Dear viewers, today's topic of discussion is to discuss ways to attain God. हम सब चाहते हैं कि ईश्वर को की प्राप्ति हो हमें, परंतु ये नहीं पता कि ईश्वर पाने का मार्ग क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया है, जिसमें कई विकल्प बताए गए हैं जिससे हम ईश्वर को साक्षात्कार कर सकते हैं। और कैसे, क्या है तरीका जिससे हम ईश्वर को साक्षात कर परम शांति को प्राप्त करें, और इसके क्या है विकल्प, समझते हैं हम इन श्लोकों में। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु पार्थ। जो अपने सब कर्मों को मेरे में संन्यास देके, मेरे पे छोड़ के और मत्परा मेरे परायण हो जाते हैं, अनन्येनैव योगेन, वो अनन्य योग है और से मुझे ध्यान करते हैं, समझे। तो एक तरह से ये सगुण उपासना हुई कि जब आपने ये छोड़ दिया, भगवान जो हमने करा है, जो कराया है आप ही ने करा है, भगवान के सामने गए आप ही ने कराया, आप ही ने कराया है, और मैं कुछ नहीं जानता, अब आप ही देखो मुझे। तो ये है सगुण उपासना। और निर्गुण उपासना में आपको सब सर्वभूत हिते रत रहना है और ध्यान रखना है कि भगवान सब जगह है और उसके हिसाब से आपने एक्ट करना है। तो इन दोनों एक्शन में फ़र्क है। एक जो है मंदिर जाके भगवान के सामने कह देता है आपने जो गलती करी, कान पकड़े आपने, और कि जो गलती करी और जो सही करा सब आपका है, मैं कुछ नहीं करता, अब तो आप बचाओ मेरे को, हमने जो कर दिया कर दिया, जो हो गया हो गया, अब तो हमें आप बचाओ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। उनका मैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता, उद्धार करने वाला हूँ, मृत्यु संसार सागरात्। जो भी मृत्यु लोक में वो काम करते हैं, जो भी गलत सही कर दिया, उनको मैं उद्धार कर देता हूँ, उन्होंने मुझे समर्पण कर दिया है। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेत, जो मेरे में अपने चित्त को लगा देते हैं, मूर्ति के सामने गए और पूरी चित्त लगा के भगवान आप ही हो, आप ही सब कुछ हो, और लगा देते हैं, तो उनको शीघ्र ही मैं उनका उद्धार कर देता हूँ, शीघ्र सब कुछ कर देता हूँ, उनको बचा लेता हूँ, चाहे कुछ भी कराया हूँ। तो जितने भी डाकू भी हैं वो भवानी की पूजा करते हैं जाके जय भवानी, लेकिन वो श्रद्धा से, करते हैं। हाँ, श्रद्धा से करते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को मेरा आश्रय दो। मयि एव मन आधत्स्व, आश्रय दो। मयि बुद्धिम निवेशया, मेरे में ही बुद्धि का निवेश करो, बुद्धि को मेरे के तरफ ही डालो। निविशिष्यति मयि एव, और जो भी मेरे में निवास कर जाते हैं, अत ऊर्ध्वम न संशय, उसके बाद उनको कोई संशय नहीं रहता, वो तो सब छोड़ दिया हमारे ऊपर, उन्हें कोई संशय नहीं कि जब भगवान हमारे रखवाले हैं तो वो सब कुछ करेंगे। हाँ, फिर तो सब छोड़ दिया, हम जो कुछ कर दिया, जो भगवान हमारे रखवाले हैं तो वही सब कुछ करेंगे, तो उनकी तो मैं पूरी तरह से उद्धार कर ही देता हूँ, तो उसको चाहे कुछ भी कर लिया। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुम धनंजय। अचित्तम समाधान, इस तरीके से चित्त को समाधान करना, उसे क्या लगाना। न शक्नो से मयि स्थिरम, उसमें मन स्थिर नहीं रहता, आपका मन में कुछ रहता है, भगवान की मूर्ति के सामने भी तुम जाओ और मन में कुछ और रहेगा, वो अधिकतर हो जाता है। अभ्यास योगेन, इसलिए इसके लिए अभ्यास योग चाहिए। तत्माम इच्छतुम धनंजय, ये अर्जुन, इसके लिए भी जो तुम इच्छा करते हो उसमें तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास अगर तुम में नहीं होगा तो भगवान के पास भी जाओगे तो सोच वहाँ का कहीं और की बातें सोच रहे होगे, तो इसके लिए भी तुम्हें अभ्यास कर। इसीलिए कहते हैं हमेशा भगवान का मंदिर घर में जब बनाओ, पूजा घर बनाओ, तो बिल्कुल अलग हो, एक्सक्लूडेड हो। क्यों? कि आप वहाँ जाके एकदम विचार आपके बदल जाएं। क्या
क्योंकि आपको ये बहुत मुश्किल है सब जगह भगवान मानना। आपको जो है उस जगह जाना पड़ेगा। हाँ, उस जगह जाओ तो ये मंदिर इसीलिए बनाए गए कि आपके दिमाग जो है इमीडिएटली उससे, क्योंकि आपका मन जो है वो एक जगह जाके फिर बदल जाएगा। आप वहाँ जाके उनको नमस्कार, मंदिर कहीं रास्ते में मिला आपको, बोला आपको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, मंदिर दूर से दिख गया, आपने प्रणाम कर लिया, तो इसका मतलब है आपके विचार सब कुछ बदलना है। और तो इसलिए इसके लिए अभ्यास चाहिए, और उन्हीं का होता है जिनका अभ्यास होता है। हर एक मंदिर के सामने जाके हैं, मूर्ति पूजा इसलिए तो करते हैं हाँ कि पत्थर, भगवान पत्थर के बने हुए हैं, इसलिए ताकि हमारे को उनका ध्यान आ जाए। हाँ। हमारे अंदर अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्वाणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तुम समर्थ हो गए अभ्यास से ही। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, और जो मेरे लिए काम करो, जो भी काम कर रहे हो भगवान के लिए, खाना भी खा रहे हो तो भगवान का अर्पण है, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हो। मदर्थमपि कर्माणि, जब तुम मेरे लिए सारे कर्म को छोड़ दोगे, सब काम वही करोगे, तो कुर्वन् सिद्धिमवा, तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी ही, सक्सेस तुम्हें मिलेगी। इसलिए तुम इसको चिंता मत करो। आगे अथ तदभ्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। अथ इस प्रकार से करने में अपि अशक्तोऽसि, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कर्तुं मद्योगमाश्रिता, तो तुम जो है मेरी कर्म योग करो, सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्मों का फल त्याग दो। अगर तुम इतना ध्यान करके इतना सब कुछ नहीं कर सकते हो तो क्या करो, सब कर्म के फल त्याग दो। और ततः कुरु यतात्मवान्, और यत माने कंट्रोल करो, आत्मवान अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल करके, और सब फल के सब रिजल्ट की कोई इच्छा न करो, कर्म बेस्ट करते रहो जो तुम्हें करना है। और कोई भी काम कर रहे हो, जो करके सब काम कर रहे हो, उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करो। तो आप जो कर तो ये ऐसा, तो इस तरीके से देखो, अब इस तरीके से उन्होंने 5 तरीके के उपासना बता दी। अगर पूरा जो मैंने बोला है इसे पहले बताया, निर्गुण में उपासना करो और सब में भगवान देखो, सर्वभूत हिते रहता है। 2 चीज़ें, पहले निर्गुण माना, उसके बाद सब में भगवान देखा और सर्वभूत हिते रहता है। तीसरा बताया सगुण उपासना, कि आप भगवान की मूर्ति की उपासना करें। चौथा बताया कर्म समर्पण, आपने जो भी कर्म किए सब भगवान को समर्पित कर दिए। और 5वां बताया कर्म योग। तो एक तरह के सबसे आसान करने में, सब कुछ करने में हो, वह है कर्म योग है। हाँ, कर्म हो, उसके रिजल्ट के बाद मत करो, अपना बेस्ट हम कर रहे हैं, जो हमने करना था अच्छा कर लिया, अब जो कुछ हो, हाँ जो भगवान है आप बढ़िए, हाँ। और सबसे अब आप चाहते हो आगे बढ़े या बंद करें, बढ़िया। तो श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागिर्शान्तिरनन्तरम्। अब इसको जो ज्ञान से जो है अभ्यास से श्रेष्ठ है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशेष है। ध्यानात् कर्मफल त्याग, और ध्यान से भी कर्मफल का त्याग अच्छा है। तो त्यागा शांति अनंतरम, जब तुम त्याग करोगे तो गोल को पाओगे, अपने लक्ष्य को पाओगे, शांति जो आपका लक्ष्य है, परम शांति को पाओगे, अपना लक्ष्य को पाओगे। अब इसको मैनेजमेंट स्टाइल से देखो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास, अभ्यास किस में होता है, जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होता है, जो राज मिस्त्री कारपेंटर जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड होगा, उसको जो है अभ्यास बढ़िया होगा, बढ़िया पेंटिंग, बढ़िया मूर्ति, बढ़िया शिल्पकार, सब कुछ वही बना लेगा। लेकिन मैनेजर जो होगा ना, वो नहीं बना सकता, इंजीनियर नहीं बना सकता। इंजीनियर उतना बढ़िया कुर्सी बनने या कारपेंटरी वो इतनी बढ़िया नहीं कर पाएगा, लेकिन उसमें क्या है, ज्ञान। श्रेयो ज्ञानम अभ्यास, लेकिन ज्ञान श्रेयस्कर है कि मैनेजर इज सुपीरियर टू वर्कर। वर्किंग स्किल जो है
वो मैनेजर इज सुपीरियर। एग्जीक्यूशन में आ गया उसका, हाँ एग्जीक्यूशन में आ गया उसका, हाँ उसकी एग्जीक्यूशन स्किल बहुत अच्छी है, वो करने में हाँ, बहुत- ज्ञान उसे नॉलेज है उसकी, उसकी मैनेजर को knowledge है। हाँ, इंजीनियर को नॉलेज होनी चाहिए। जो कंट्रोल करता सिविल इंजीनियर है वो उतना बढ़िया मकान नहीं बना सकता, लेकिन उसको नॉलेज है उसको सबकी, है ना। तो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से भी बेटर ध्यान। ध्यान का मतलब है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करो भगवान को जब, तो ध्यान। और ध्यान कौन करता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करता है? वो विजुअलाइज करता है, दूर बैठा अपनी एयर कंडीशन कमरे में, पूरा विजुअलाइज कर लेता है कि शॉप फ्लोर पे क्या है, कैसे है, किधर होगा, किस तरह से होगा, और मैनेजर को डायरेक्ट करता है कि तुम ऐसे करवाओ, वैसे करवाओ, ये करो। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम। और ध्यान से भी ज़्यादा है कर्म फल का त्याग। वो कौन करता है? प्रेसिडेंट, चेयरमैन, एमडी। वो जो है वो विजुअलाइज नहीं करता शॉप फ्लोर में कुछ भी हो रहा, कैसे भी कुछ नहीं। कंपनी का भला कैसे होगा, कंपनी कैसे प्रॉफिट में जाएगी, शेयर होल्डर को कैसे ज़्यादा मिलेगा, समझे। उसे सब का जो फल, अपना फल त्याग देता है, अपना कुछ ही नहीं, ना विजुअलाइज करना, ना कुछ करना, अपना सोच देना। तो उसे देखना है ओवरऑल तो ओवरऑल जो है कंपनी के डायरेक्टर को, शेयर होल्डर्स को कैसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, उनका रिटेन अर्निंग कैसे बढ़ेगी। ज्ञानात् कर्म फल त्याग शांति, असली गोल वो पाता है। तो इसलिए चेयरमैन को, डायरेक्टर को ज़्यादा मिलता है। गुप्ता जी वही लूटता है आगत का। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। सभी कर्म त्याग मुझ में ही रहते हैं जो आसक्त। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी कर्म त्याग मुझ में ही रहते हैं जो आसक्त। अनन्य भाव से ध्यान कर मुझे उपासते जो भक्त। मुझ में स्थिर मन उन भक्तों का उद्धार करता। मुझ में स्थिर मन उन भक्तों का उद्धार करता। मृत्युलोक सागर से पार्थ शीघ्र बनूं मैं दुख हरता। मुझ में ही मन स्थिर कर, मुझ में ही बुद्धि निवेश। इसके बाद न संशय रख, बसोगे कर मुझ में प्रवेश। मुझ में ही मन स्थिर कर, मुझ में ही बुद्धि निवेश। इसके बाद न संशय रख, तुम बसोगे कर मुझ में प्रवेश। यदि मुझ में चित्त स्थिर करने हेतु समर्थ न हो पाते। यदि मुझ में चित्त स्थिर करने हेतु समर्थ न हो पाते। पाने की मुझे इच्छा हेतु अभ्यास योग में खो जाते। यदि मुझ में चित्त स्थिर करने हेतु समर्थ न हो पाते। पाने की मुझे इच्छा हेतु अभ्यास योग में खो जाती। असमर्थ हो अभ्यास में तो, असमर्थ हो अभ्यास में भी तो मेरे हित सब कर्म कर। असमर्थ हो अभ्यास में तो मेरे हित सब कर्म कर। सफल होगे कर्म करते, मुझ में ही मन रख न डर। असमर्थ हो अभ्यास में तो मेरे हित सब कर्म कर। सफल होगे कर्म करते, मुझ में ही मन रख न डर। मेरे हित कर्म न कर सकते, मेरे हित कर्म न कर सकते। आश्रय लो मेरी भक्ति का, मेरे हित कर्म न कर सकते। तो आश्रय लो मेरी भक्ति का, कर्म फल त्याग उपयोग करो मन बुद्धि की शक्ति का। मेरे हित कर्म न कर सकते। आश्रय लो मेरी भक्ति का, कर्म फल त्याग उपयोग करो मन बुद्धि की शक्ति का।
ज्ञान अभ्यास से सदा श्रेयस्कर, ज्ञान अभ्यास से सदा श्रेयस्कर, ज्ञान से भी ध्यान विशेष, ज्ञान अभ्यास से सदा श्रेयस्कर, ज्ञान से भी ध्यान विशेष, ध्यान से कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति न चाह रहे शेष, ज्ञान अभ्यास से सदा श्रेयस्कर, ज्ञान से भी ध्यान विशेष, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति न चाह रहे अशेष. Now learning. Our first learning is that remain attached with the Supreme Being, not with the worldly things. If we are attached to worldly things, that we will remain perplexed. We will always be desiring something. And we know happiness is equal to desired fulfilled upon desired harmed. So if our worldly desires are less, rather zero, then we will always be with Supreme Being. We are always with the God. Our second learning is that if you cannot make your desire as zero, then perform actions in service of God. Whatever action you perform, you should feel you are making a service to the God. What is the service to the God? Service to the God is you are doing the jobs for the benefit of all. Whatever you are doing, you are considering that is my work is in the interest of all concerned. It is not concerned with me only. So if you perform actions in service of God, then also you are nearing to the God. If you cannot do the action in service of God, then third alternative is do your best without expectations. That is Karma Yoga. It means you should never desire any fruits from the actions you are performing. You do your best wholeheartedly, whatever you are doing, but without any expectations. Then it is called Karma Yoga. If you are doing Karma Yoga, then also you are able to see the God. You are near the God. And lastly, if you cannot do this thing, then follow the path of renunciation. What is the best renunciation? That you have left everything to the God. You do not expect anything, any results, any fruits for the action. And if you follow the path of renunciation, that is the path of peace, permanent peace, eternal peace. Then you are near to the God. So the cheapest or best alternative is that renounce everything. Do not desire anything. Rather, you can see that all these four learnings, they go towards one goal. That is, you renounce the worldly things, worldly desires. If you are able to renounce the worldly desire and work in the interest of the all for everybody, all being, that is the path of renunciation. And path of renunciation leads to you with the God. So that is the easiest. Nothing you desire,
Do your best, and then you are near to the God. Friends, if you liked the video, please subscribe so that you can get our next video immediately it is released. Thank you.